प्रीवियस क्लास में कोई डाउट है तुम लोगों को? कमेंट में यस और नो लिख लो। WRE के अंदर जो भी मैंने डिजाइन स्टेप्स, कैनेडी का पहला डिजाइन स्टेप्स करवाया, डाउट है? हाँ बोल गौरव, माइक ऑन करके पूछ लो जल्दी से। सर वो अपन एज्यूम करते हैं सर डी को, सर वो है ना, मतलब ना कब तक एज्यूम करें? वो है ना वो जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगा। और हिट एंड ट्रायल है उसका, देख 1.7 से 1.8 तक एज्यूम करना है एक तो। और तुम लोगों को एक आइडिया बताता हूँ कि जो एंड में जाके कटर इक्वेशन से जो अपन वी निकालेंगे ना, वो और जो सिल्ट फैक्टर से अपन वी निकालते हैं उन दोनों को सेम आना चाहिए, ठीक है ना? आना चाहिए गौरव। हाँ सर। अगर वो सेम नहीं आता, मैं बात तो सुन, अगर वो सेम नहीं आता है तब जाके अपन वापस डी की वैल्यू एज्यूम करते हैं। हाँ जब सर। तक अपन को एज्यूम उसको बढ़ाता रहना है जब तक उसकी वैल्यू अपन के उसके बराबर नहीं आ जाती है। ये तो था थ्योरेटिकल। अब तुम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात कहता हूँ। एग्जाम के अंदर मेरी बात सुन, जो वी आया है 0.55 एम डी की पावर 0.64, वो और जो कटर इक्वेशन से वी आया है, उन दोनों को तुम लोगों को सेम करना ही है। कटर के अंदर वैल्यू रखना और डायरेक्ट उसकी जो वी की वैल्यू आई, जो ऊपर आई वो वैल्यू एज इट इज उसके अंदर रख देना कटर वाले में। तो ये तुम दोनों की सेम हो गई। आ गया समझ में? एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट मत करना, टाइम खराब हो जाएगा फालतू का। हाँ बट प्रैक्टिकली बात की जाए, मतलब बार बार अपन अगर उसका मेन नॉलेज के हिसाब से पूछा जाए, जब तक डी की वैल्यू रिपीट करनी है जब तक दोनों वी की वैल्यू सेम ना आ जाए गौरव। अब आया समझ में? हाँ सर। सर वो सर आपने क्या बताया था कि मतलब कटर इक्वेशन के अंदर रख दो, वो निकाल के वो 0.005। अब हाँ देख, वी की वैल्यू दो तरह से निकाली जाती है, एक तो कटर इक्वेशन से निकाली जाती है, हाँ या हाँ। ना? हाँ सर। और एक अपन के जो सिल्ट फैक्टर वाला है, जो फॉर्मूला जो उसने कैनेडी ने दिया था उससे निकाली जाती है। हाँ सर। उन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए स्टेप्स हाँ के सर। हिसाब से। हाँ तो सर। उन दोनों की वैल्यू सेम करने के लिए अपन ये वाली चीज करते हैं। हाँ सर, पर वो आपने बताया ना अभी कि मतलब 0.5 के अंदर जो जो है ना वैल्यू रख देंगे, तो फिर उसका ना रिपीट नहीं करना है बार बार, तो है ना वो कौन अरे सा तरीका देख, बताया था? जो 0.55 एम डी की पावर 0.64, उससे जो वी की वैल्यू आई उसको अपन को कटर इक्वेशन के बराबर लेके, उसको नहीं लेने आनी है। जो वी की वैल्यू पहले वाले में आ गई ना, जो वापस अपन कटर इक्वेशन से निकालेंगे ना, जो ऊपर वाली वी की वैल्यू आई ना, वो उसकी एज इट इज सेम रहनी चाहिए कटर इक्वेशन के अंदर। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट है? नो सर। हाँ तो ठीक है, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। अब देखो, डिजाइन स्टेप्स व्हेन बी बाई डी रेशियो इज गिवन। जब अपने पास बी बाई डी रेशियो गिवन है, पहले वाले में अपन ने क्या एज्यूम किया था? डी एज्यूम किया था। अब देखो, अपने पास जब बी बाई डी रेशियो गिवन है तो मतलब ये है क्यू गिवन होगा, एम गिवन होगा, एन गिवन होगा और बी बाई डी रेशियो गिवन होगा। तो सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर, कैलकुलेट ए इन टर्म्स ऑफ डी। किसके टर्म्स में? डी के टर्म्स में करना है। डी के टर्म्स में करने के लिए अपने पास ए का फॉर्मूला होता है बी डी प्लस 0.5 डी स्क्वायर इजिकल्स टू डी स्क्वायर इंटू बी बाई डी प्लस 0.5। अब देखो बी बाई डी को अपन ने एक्स मान लिया, क्योंकि अपने पास देखो एक कोई वैल्यू तो आएगी आएगी। तो इसका हो जाएगा ए इजिकल्स टू डी स्क्वायर एक्स प्लस 0.5। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया सबको? सर ये 0.5 कैसे आएगा? 0.5 इसका फॉर्मूला है एरिया का। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तुम लोग वो प्रीवियस में सॉल्व करोगे ना, जब पता चल जाएगा। 1:1 जब उसकी लोगे, 0.5:1 लोगे ना, जो प्रीवियस वाला मैं तुम लोगों को बताया था ना लाइन कैनाल के अंदर फॉर्मूला, जब थीटा की वैल्यू एज इट इज उसके अंदर रखोगे तो ये आएगा 0.5 डी स्क्वायर। आ गया समझ में?
तो इसका ये वाला चीज है, कुछ 62 समथिंग डिग्री आएगा, उसकी वैल्यू एज इट इज उसके फॉर्मूले में, cot थीटा वाले फॉर्मूले में रखोगे ना, तो वो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। आप देखो स्टेप सेकेंड, राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट कैनेडी इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। अब ये देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये वाली है, q इज इक्वल्स टू ए वी, ए का फॉर्मूला ये वाला है और v का फॉर्मूला ये है, एक मिनट, v का फॉर्मूला ये वाला होता है ना। तो फिर अपन को स्टेप 3 निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम द अबव स्टेप। अब इससे d की वैल्यू निकाल सकते हो, ऊपर वाले क्वेश्चन से, ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल सकते हो d की वैल्यू, क्योंकि अपने पास x गिवन है, m गिवन है और q गिवन है, केवल एक d अननोन है, केवल एक ही टर्म्स अननोन है, तो अपन d की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, फिर है स्टेप 4, डिटरमाइन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ तो फिर अपन निकाल ही सकते हैं, अगर डी निकल गया तो रेशियो से अपन बी निकाल लेंगे। फिर स्टेप 5 में है कंप्यूट द हाइड्रोलिक रेडियस आर। इन दोनों को अपन ए और पी की वैल्यू रख के अपन आंसर निकाल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया तो आगे मूव ऑन करूं स्टेप, मतलब क्या नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। सर ये सेकंड स्टेप में क्या गिवन होगा? सेकंड स्टेप के अंदर अपने पास देख क्यू गिवन है, बोल हाँ या नहीं। यस सर। एक्स गिवन है, यस सर। डी बाई डी रेशियो एक्स गिवन है। तो डी निकालना है इसमें? एम गिवन है क्या? डी निकालना है सर। दो, हाँ डी निकालना, डी निकल सकता है ना, ए की वैल्यू अननोन है, देख ले, केवल केवल डी अननोन है, निकाल सकते हो तुम लोग। यस सर। ठीक है, निकल जाएगा। देख, अभी भी डाउट है तो पूछ ले, तो तेरे वो आवाज से लग रहा है कि तुझे अभी तक कंफ्यूजन में ही है, जल्दी बोल। सर वो न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा और अच्छे से। हाँ जब ठीक है, डिजाइन स्टाइल वाला आ गया, न्यूमेरिकल में नहीं आए तो रोक देना, मुझे आता कह रहा हूँ पहले ही, अपन इजीली चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो अगली अपनी जो लैब आएगी ना, वो अपनी लैब डिजाइन की लैब है, उसके अंदर भी न्यूमेरिकल होता है, मैं उसके अंदर भी क्लास कोर्स कवर अप करवा सकता हूँ, टेंशन मत लेना। तो ये वाली चीज आके समझ में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन हो रहा हूँ। फिर है डिटरमाइन द वेलोसिटी v फ्रॉम द रिलेशन। जो अपने पास रिलेशन है ये वाला सर वो गिवन है। लिखना था। अब हाँ बोल। कह रहा हूँ सर वो लिखना था। अरे उसके अंदर गिवन है, तो अपने फालतू का वो लिखना मत, जो न्यूमेरिकल कर रहा हूँ ना वो लिख लेना, न्यूमेरिकल के अंदर स्टेप आ जाएंगे। लिखवाऊँ या तू उसके अंदर नोट से लिख लेगा? तो नोट से लिख लूंगा मैं। हाँ जब ठीक है, तो मैं फिर आज न्यूमेरिकल करूंगा, नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा। देख, डिटरमाइन द वेलोसिटी v फ्रॉम द रिलेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल तुम लोगों को नोट डाउन कराऊंगा। ये v वाली रिलेशन वाला पता है ना तुम लोगों को, ये कटर ये उसने दी थी कैनेडी ने, v इज इक्वल टू 0.55 m d की पावर 0.64। ठीक है, फिर कंप्यूट द स्लोप फ्रॉम द कटर इक्वेशन, क्योंकि अपने पास स्लोप गिवन नहीं है, स्लोप के लिए इसी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए, ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसको क्या है अपन नेग्लेक्ट करेंगे, किस टर्म को, इसको। आगे समझ में, पहले जब ट्रायल करोगे ना तो इसको नेग्लेक्ट करके करना है, दूसरे ट्रायल के अंदर अपन को ये वाली वैल्यू रख देनी है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो, एक मिनट रुक जा, एक मिनट, हाँ नहीं हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट एक मिनट।
एक मिनट नेटवर्क इशू है, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, वो नेटवर्क इशू चल रहा है यार, क्यों नहीं चल रही? अरे यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार। क्या हुआ सर, क्या हुआ? और कुछ नहीं, वो नेटवर्क नेट नहीं चल रहा है, एक मिनट रुक। ये वाला मेरा वाला तो फोन से कनेक्टेड है, दूसरा वाला नहीं चल रहा। मतलब मीट मीट लिंक नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। सेशन शो नहीं होगी कि सर? अरे स्क्रीन क्या, मीट से अपने आप लॉग आउट हो गया। अब सर वापस ट्राई कर लो सर। हाँ वही कर रहा हूँ मैं। रीज्वाइन करो, रीज्वाइन। अरे रीज्वाइन ही तो नहीं हो रहा है, गेटिंग रेडी आ रहा है केवल। एक मिनट में दूसरा तरीका अपना रहा हूँ। मीटिंग आईडी मैं खुद ही डाल दूँ। हो गई, होगी होगी। स्क्रीन होगी ना, ओके। तो यहाँ तक आ गया तुम लोगों को समझ में कि स्लोप इसे कटर इक्वेशन से निकालनी है। पहली स्लोप अपन को क्या बोलते हैं, इससे करनी है। अगर स्लोप इज obtained by trial for the first trial, the term 0.000155 s may be neglected and approximately value of s is found. Different values of s are then assumed close to that approximate value till the equation is satisfied. आ गया समझ में कि अपन को s की वैल्यू वो निकालनी है कि अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाए, पर अपन को पहले ट्रायल में ही निकाल देनी है। अपन को फालतू को 2-3 ट्रायल नहीं करना है, सीधी बात कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, टाइम का वेस्टेज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके ड्रॉबैक्स पढ़ लो। कैनेडी डिड नॉट गिव एनी इक्वेशन फॉर द बैड स्लोप। मतलब इसने कोई भी एक बैड स्लोप की इक्वेशन नहीं दी है। इसने क्या किया कि जो
अपने क्या बोलते हैं, जो इसे कटर इक्वेशन से निकालती है उसी से बेड स्लोप की इक्वेशन दे दी, without which it is not possible to obtain a unique design by varying S or B by D. A number of designs can be obtained. Obviously, all the designs are not equally good. Kennedy did not mention which is the most efficient design. मतलब क्या हुआ कि उसने क्या, मतलब हिट एंड ट्रायल चल रहा था, जो भी है वो ठीक है, आ गया समझ में। हिट एंड ट्रायल से क्या होता है, अपन एज्यूम करके चल रहे बार बार कि ये वाली वैल्यू ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, तो उससे काफी सारी डिजाइन आ जाएगी और वो जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव हो। दूसरा है कैनेडी डिड नॉट गिव एनी फ्लो इक्वेशन फॉर ऑफ हिज ओन एंड डिपेंड्स ऑन कटर इक्वेशन। कटर इक्वेशन पे डिपेंड था पूरी की पूरी इक्वेशन। वो अपने जो वी की वैल्यू निकाली वो किससे मैच करवा रहा था, कटर से निकलवा रहा था। तो ये भी चीज एक तरह से इसका ड्रॉबैक है। फिर है तीसरा, ही डिड नॉट कंसिडर द सिल्ट चार्ज concentration and silt grade. The complex phenomena of the sediment transport was considered in only one factor m called the critical velocity ratio, जिसकी जिसकी इक्वेशन दी थी। Fourth है, the value of critical velocity m cannot be determined by any rational method. It has to be fixed arbitrarily depending upon the silt size. आगे समझ में। पांचवा है, द थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिजाइन एन एवरेज स्टेबल चैनल। द थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। वेरियस इन्वेस्टिगेटर डेवलप regional formula to suit the requirement of different canal system. However, the most investigators retain the general form of equation. Sixth is the design of the canal by the Kennedy theory requires trial and error procedure. ठीक है ना, तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स थे। फिर अपन न्यूमेरिकल के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले एलुवियल कैनाल की डिजाइन है कैनेडी का, जब बेड स्लोप गिवन हो। बेड स्लोप गिवन होता है जब अपन को क्या एज्यूम करना पड़ता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दे दो। बेड स्लोप गिवन हो तो अपन को क्या एज्यूम करना पड़ेगा? और डी एज्यूम करना पड़ेगा यार, ऐसे का मजाक कर रहे हो। देखो, डिजाइन एंड इरिगेशन कैनाल बाय कैनेडी थ्योरी टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 15 क्यूमेक। क्यू कितना दिया हुआ है? 15 क्यूमेक दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है? 0.0225। एम दिया हुआ है 1 और एस दिया हुआ है 1 इन 5000। अब इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। एज्यूम और डेप्थ ऑफ डी कितना एज्यूम किया? 1.75। डी कितना गिवन है? 1.75। स्टेप सेकंड में वेलोसिटी v निकालनी है 0.55 m, d की पावर 0.64, इससे निकाला d, इसे निकाला v तो आ गया 0.79। ये आ गया 0.79। ये क्या होगा इसका? v। किससे निकाला? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो से निकाला। फिर स्टेप सेकंड, एरिया निकालना है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। स्टेप थर्ड के अंदर अपन को निकालना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि डी एज्यूम किया हुआ है एरिया वाले फॉर्मूले से। फिर निकालना है वेटेड पैरामीटर पी। पी का फॉर्मूला आता है बी प्लस डी रूट 5। फिर है स्टेप 5, आर हाइड्रोलिक रेडियस ए बाई पी से निकलता है। स्टेप 6, कटर इक्वेशन से अपन को इसकी और इसकी वैल्यू सेम करनी है, स्टेप फर्स्ट की और स्टेप सिक्स्थ की। और ये जो भी टर्मिनोलॉजीज है विच इज कैलकुलेटेड बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये लिखा हुआ है, सेम है। अब देखो, जो ये वाली v की वैल्यू आई है ना, अगर ये गलत भी आती है तो तुम लोगों को जो स्टेप फर्स्ट के अंदर जो v की वैल्यू आई वो एज इट इज लिख देनी है। इसका ये वाला है,
अगर देखो तुम लोगों को शौक आता है तो बार बार हिट एंड ट्रायल करके तुम्हारा टाइम खराब करो एग्जाम के अंदर। अगर तुम लोगों को टाइम सेव करना है तो डायरेक्ट कटर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रखो और ये वाली v की वैल्यू एज इट इज रख दो। उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा चेक करने वाला वो वैल्यू चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि कटर इक्वेशन में टाइम खराब हो जाता है 10 से 12 मिनट वैल्यूज रख के उसको सॉल्व करने के लिए। अगर किसी की कैलकुलेटर पे स्पीड बहुत तेज है तो भी उसको 5 से 6 मिनट लगेंगे। आ गया समझ में? अब बताओ मुझे, इस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी डाउट हो तो मैं आगे मूव ऑन करूंगा। फिर पहले बता दो कि डाउट क्या क्या है। नोट कर लेगा सर? क्या नोट कर लेगा नोट कह कर रहा लो? हूँ। एक बार हाँ वापस रिपीट करना। हाँ नोट कर ला, कर लो, पर डाउट है तो बता दो। एक बार वापस रिपीट करना। देखो स्टेप फर्स्ट के अंदर देख ले, हाँ या ना में जवाब देना। सबसे पहले अपन की डी की वैल्यू एज्यूम की। यस फिर सर। वैल्यू, हाँ फिर वेलोसिटी निकाली v। किससे निकाली? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो वाले फॉर्मूले से क्यू जो बाय वी। कैनेडी ने दिया था, हाँ 0.55 2 m। हाँ जी, हाँ एम एम डी की पावर 2/6, 0.64। हाँ हाँ 0.64 ये वाला हो गया। फिर हम्म। स्टेप सेकंड में निकालना है ए। किसे एक निकालोगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन से। सर की। हाँ सर। क्यू और वी दिया हुआ है ना, फिर वी निकाल लिया अपन ने। हाँ हाँ सर। फिर अपन को स्टेप थर्ड में निकालना है बी, क्योंकि डी अपन ने एज्यूम कर लिया। एरिया वाला फॉर्मूला क्या है? बी डी प्लस 0.5 d स्क्वायर इजिकल्स टू ए। एरिया अपन ने निकाल लिया, डी की वैल्यू नोन है तो बी निकाल लेगा। यस सर। फिर स्टेप फोर के अंदर अपन निकालेंगे वेटेड पैरामीटर पी। बी और डी गिवन है तो पी निकल जाएगा। यस सर। फिर अपने पास क्या है? स्टेप फाइव, उसके अंदर निकालना हाइड्रोलिक रेडियस आर इजिकल्स टू यस ए सर। बाई पी। यस सर। फिर अपन को निकालना है वी। वी किसे निकालना? कटर इक्वेशन से। अब देखो वी कटर इक्वेशन से निकाला, वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो से सेम नहीं है तो वापस डी की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। पर मैं तुम लोगों को एक सलाह देता हूँ कि एग्जाम के रेस्पेक्ट में दोनों की वैल्यू तुम लोग अगर सेम नहीं आती है तो भी सेम लिखनी है। सीधी बात कह रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो तुम लोग बार बार रिपीट करते रह जाओगे, इसके अंदर 15 से 20 मिनट फालतू के खराब हो जाएंगे। आ गया समझ में? सर ये डेप डी 1.75 जरूर लेना ही है। अरे नहीं, ले। डी 1.7 से लेके 1.8 के बीच में कुछ भी एज्यूम कर सकते ओके सर। हैं। आ गया समझ में? यस सर। और अगर कुछ भी एज्यूम कर रहे हो और वो क्या बोलते हैं, जो अपने पास वेलोसिटी निकाली वो वेलोसिटी सेम लानी है कटर इक्वेशन के अंदर। आ गया यस समझ सर। में? अगर नहीं आती है तो भी तुम लोगों को सेम करवानी ही है किसी भी कंडीशन में। ओके नहीं सर। आ रही है तो वही लिख देना ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि तुम्हारा टाइम बचेगा। कोई चेक नहीं करेगा, कोई वेरीफाई नहीं करेगा। बेट सुन लेना, ठीक है? अब जल्दी से नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद ये और नो में जवाब दे देना। अरे गौरव क्या कह रहा हूँ, एज इट इज वैल्यू लिख देना अगर नहीं आ रहा है सेम। और अगर तुझे शौक आ रहा है तो बार बार रिपीट करते रहना। अरे सर आगे आगे। तेरी इच्छा है, मैं तो कह रहा है दोनों ऑप्शन खुले हैं इसके अंदर। वो तो मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम का 2 घंटे का ही पेपर है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गए तो 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे में अगर तुम लोग इसमें टाइम खराब कर दोगे तो आगे भी क्वेश्चन है। ठीक है? तुम्हारा टाइम सेव करने के लिए कह रहा हूँ, एज इट इज लिख देना, कोई चेक नहीं करने वाला। आखिर क्या क्लासेस अटेंड नहीं करनी है रे तुझे? कितना लेट लेट ज्वाइन कर रहा है, फिर कहेगा समझ में आ नहीं रहा मुझे। आज बता तुझे, तूने कितने नंबर का न्यूमेरिकल मिस कर दिया?
सर ये न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है? सर पार्ट बी या पार्ट सी के अंदर आ सकता है, ठीक है ना कुणाल? और पार्ट सी में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इसके आने की। सर ये आएगा कितने नंबर का? मैं तो यही तो कह रहा हूँ, पार्ट सी कितने नंबर का होता है तुम्हारा? 15 नंबर का होता है। 15 में भी आ सकता है। और पार्ट बी कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का? कितने का है? 10 का? 8 का है क्या पार्ट बी? पार्ट बी का तो मुझे नहीं पता। पार्ट सी तो तुम्हारे 15 नंबर का होता है, उसके अंदर आ सकता है। कैनेडी है, उसके बाद फिर अगला टॉपिक कल लेसिस करवा दूंगा। लो जल्दी नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं जब बी बाई डी रेशियो गिवन हो। फिर क्लास ओवर करते हैं। नोट डाउन। हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट पे मूव करूं? नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे? नो सर। जल्दी कर। न्यूमेरिकल समझाने के बाद मैं अटेंडेंस लेता रहूंगा और नोट डाउन करता रहना तुम लोग। लो अब नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। रुको 2 मिनट रुकता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं।
अब देखो, अब क्या गिवन है अपने पास, बी बाई डी रेशियो गिवन है। बी बाई डी रेशियो कितना है, 4.40 गिवन है अपने पास। ये देखो गिवन है, ये दिया हुआ, डिस्चार्ज दिया हुआ है, एम दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो अपने पास सबसे पहले इसके अंदर निकालोगे तुम लोग एरिया, किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में एरिया निकालोगे। किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, डी के रेस्पेक्ट में अपन एरिया निकालोगे। तो ये आ गया अपने पास, ए की फॉर्मूला लगाया, बी बाई डी मतलब डी स्क्वायर, डी डी कॉमन ले लिया तो बी डी स्क्वायर बी बाई डी प्लस 0.5। तो इससे अपने पास डी आ गया 4.9 डी स्क्वायर। अब अपन निकालेंगे क्यू। क्यू निकाल सकते ए वी करके, अपने ने क्यू नहीं डी निकालना है। क्यू गिवन है, वी गिवन है, ए अपने वाला इसके अंदर पूरे वैल्यू के अंदर वो वैल्यू रखी, तो केवल अननोन क्या बचा, डी बचा। तो डी की वैल्यू आ गई 1.26 मीटर। किससे निकालोगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से डी निकालोगे। फिर अपने पास स्टेप 3 है, बी बी निकालना है, बी निकालोगे अपने पास रेशियो से। फिर स्टेप 4 है अपने पास हाइड्रोलिक रेडियस आर निकालना है, आर निकालोगे ए बाई पी से। फिर निकालोगे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालोगे अपने पास इससे वी वेलोसिटी निकालोगे अपने पास क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो से। फिर निकालोगे स्टेप 4 में साइड स्लोप निकालोगे, साइड स्लोप निकालना है कटर इक्वेशन से। कटर इक्वेशन के अंदर अपन ये वाला टर्म नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो ये नेग्लेक्ट करने के बाद बहुत इजी हो जाएगी इक्वेशन। इससे अपने पास एस की वैल्यू आ गई ये वाली, इसे एस की वैल्यू ये वाली आ गई। फिर ट्राई द वैल्यू ऑफ एस ग्रेटर देन दिस वैल्यू, मतलब क्या होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके अपन के पास एज्यूम कर लेना है। सो वी इतना हो जाएगा, तो ओके एडॉप्ट d is equals to 1.26 मीटर, b is equals to 5.54 and s is equals to this। हमें बात सुनो, क्या किया है इसने, इसको एक वेरीफाई करने के लिए s की जो वैल्यू आई ना, इसको इसी कटर इक्वेशन में रख के v की वैल्यू निकाल के देखी। v की वैल्यू अगर ये सेम आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अपन को s की वैल्यू और बढ़ा के लेनी है। आ गया समझ में, आ गया तुम लोगों को समझ में। अब बताओ किसी को कुछ डाउट है तो फिर अटेंडेंस लूं मैं। बोलो बोलो जल्दी, डाउट है क्या किसी को।